हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी वर्णिका का ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो मेरे भाई आप लोग जो है ना इस वीडियो को अंत तक से देखते रहिएगा, क्योंकि देखिए इस मेरे भाई वीडियो से जो है ना, इस वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम जो है ना मेरे भाई 8 से 10 नंबर पूछ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक ना, केवल ये ही वीडियो से। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक से देखते रहिएगा मेरे भाई। ये जो वीडियो है ना मेरे भाई आपके लिए बहुत बहुत ही मेरे भाई इंपॉर्टेंट ये वाला वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा इसका पहला प्रश्न। आप लोग जो है ना इस वीडियो को मेरे भाई अंत तक से देखते रहिएगा कि ईश्वर पाटिलकर किस भाषा के साहित्यकार है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो ईश्वर पाटिलकर है ना वो किस भाषा के साहित्यकार है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा, गुजराती, ठीक ना मेरे भाई। गुजराती हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो माँ पाठ है ना भाई, जो माँ कहानी है ना, माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है ईश्वर पाटिलकर के द्वारा ये लिखा गया है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक ना। और माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है, मंगू है। अगला चलिए हमारा ये रहा, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मेरे भाई देखिए, जो मंगू थी ना, मंगू, इनके बड़ी भाई का नाम क्या था, तो था कमू था, ठीक ना, क्या था, कमू। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये सही जवाब हो जाएगा। और जो कमू है ना, इसका शादी हो गया था, ठीक ना, ये शादी हो गया था, ये ससुराल चली गई थी। अगला देखिए, पंपाती को कौन सा रोग था। तो देखिए क्या है ना कि प्यारे बच्चों, जो नगर कहानी है ना, नगर कहानी, उसका मुख्य पात्र कौन है, तो है पपाती, है पपाती, ठीक ना। और जो पपाती है ना, इसको कौन सा रोग था, तो इसका रोग था मेनिनजाइटिस, ठीक ना मेरे भाई। मेनिनजाइटिस रोग ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका मस्तिष्क में, मस्तिष्क में होता है। ये नगर कहानी का मुख्य पात्र है, नगर कहानी का। और नगर के लेखक कौन है, तो नगर कहानी के लेखक है सुजाता। वो एक तमिल भाषा की मतलब की ये कहानी है। देखिए बी आर जो है नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो मेरे भाई देखिए, जो बी आर नारायण है ना, बी आर नारायण, इन्होंने किया है दही वाली मंगमा का, ठीक ना, दही वाली मंगमा का जो है ना अनुवाद किसने किया है, तो ये किया है बी आर नारायण ने। और दही वाली मंगमा के प्यारे बच्चों लेखक कौन है, तो कौन है इसका, तो श्रीनिवास है, श्रीनिवास, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। श्रीनिवास का है इसके लेखक है, दही वाली मंगमा का। इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो ये किया है बी आर नारायण ने। और जो दही वाली मंगमा है ना, ये कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ कहानी है, आप ये भी याद रखिएगा, इसका मुख्य पात्र मंगमा है। श्रीनिवास जो है ना किस भाषा के साहित्यकार है, तो मैं आपको अभी भी बताया हूँ ना कि जो श्रीनिवास है ना वो कौन सा लिखे हैं, तो दही वाली मंगमा लिखे हैं। और ये जो है कन्नड़ कहानी है, तो ये मेरे भाई कन्नड़ कहानी की भाषा के क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, कन्नड़, इसका हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा ये। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है मेरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। तो मंगमा की बहू का नाम क्या था, नंजमा था, ठीक ना, क्या था, नंजमा। दही वाली मंगमा जो है ना मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, तो मैं आपको मेरे भाई जस्ट अभी भी तो बताया हूँ कि जो दही वाली मंगमा है ना, ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, कन्नड़ भाषा में, ठीक ना, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। और मंगमा जो है ना कहाँ पर जाती थी रोज दही बेचने के लिए, तो वो जाती थी कहाँ पर, मंगलुरु में। देखिए मंगमा के जो है ना परिवार के कुल कितने सदस्य थे, तो मंगमा जो है ना इसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे, 4 है, ठीक ना। एक थी मंगमा, एक थी उसका मतलब पुत्र, उसके पुत्र वधु, और क्या है ना एक उसका मतलब पोता था। ये कहा ना 4 सदस्य थे, 4 उनके घर में कुल 4 सदस्य थे मेरे भाई, आप इसे याद रखिएगा। अगला देखिए कि सीता के जो है ना कितने पुत्र थे, तो सीता के कितने पुत्र थे। तो मेरे भाई देखिए, जो सीता के जो पुत्र है ना वो कितना था, सीता का पुत्र, तो सीता के जो पुत्र है ना ये कितना था, आप लोग बताइएगा। तो देखिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो सीता का हमारा हो जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा 3। सीता के जो है ना 3 पुत्र था। और जो सीता है ना किस कहानी के ये मुख्य पात्र है, तो जो सीता है ना ये आपके पात्र है किसका, ये है आपका धरती कब तक घूमेगी, ठीक ना, धरती कब तक घूमेगी, इसका मुख्य पात्र कौन है, तो ये है सीता, है सीता। और क्या है ना कि धरती कब तक घूमेगी मेरे भाई, ठीक ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है, धरती कब तक घूमेगी। आप लोग बताइएगा धरती कब तक घूमेगी किसके द्वारा लिखा गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो सीता के जो है ना बड़े लड़के का नाम क्या था, आप लोग बताइएगा। तो सीता के देखिए बड़े लड़के का नाम था कैलाश, क्या था मेरे भाई, कैलाश था सीता के बड़े लड़के का नाम। अगला चलिए, घर में जो है ना मंगमा की किससे नहीं बनती थी, तो घर में जो मंगमा थी ना उसको किससे नहीं बनती थी, उसकी वधु से, ठीक ना, मतलब कि पुत्र वधु से, यानी कि उसके बहू से। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, हमारा इसका जो है ना बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बी। नंजमा मंगमा की कौन थी, तो नंजमा जो है ना, नंजमा वो मंगमा की कौन थी, तो वही पुत्र वधु हो जाएगा, ठीक ना, पतोहू जिसको हम बोलते हैं भाई देहाती भाषा में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुत्र वधु थी, पुत्र वधु। अगला चलिए, ये रहा कि मंगमा रंगप्पा कौन था।
तो मेरे भाई रंगप्पा कौन था? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो रंगप्पा है ना, रंगप्पा ये कौन था? तो एक था मेरे भाई जुआड़ी था, पागल मतलब पागल था, ठीक ना, जुआड़ी था। और क्या है ना, ये मंगमा से धन चाहता था, धन, ठीक ना। इसको जो है ना रास्ते में इसको इससे मतलब रोज भेंट कर, जब ये पानी पीते थे ना मंगमा, तो वहाँ पर जो है ना वो आ जाता था, उससे पैसा मांगता था। ये जुआड़ी था, जुआड़ी, ठीक ना। तो इसमें से कोई नहीं हमारा हो जाएगा, इसमें जुआड़ी नहीं दिया गया है। मंगमा एवं नंजमा के बीच जना झगड़े का मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन सा था? तो कौन सा था? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए मंगमा का क्या हो जाएगा? पोता, ठीक ना। जो लास्ट में क्या होता है ना कि मंगमा जो है ना अपने पोते के लिए लाती थी डेली मिठाई खाने के लिए, ठीक ना। और बाद में क्या है ना भाई कि जब इसके इसके जो वधु थी ना, मतलब कि इसके जो पुत्र वधु थी, वो सोचने लगी ना कि देखो जो मंगमा है ना, मंगमा वो बहुत नया नया पहन करके झमका के मतलब चल रही है, ठीक ना। तो इसको देख करके धीरे धीरे जलन हो रहा था। और इसीलिए क्या है ना कि इसने सोचा ना कि चलिए हम माँ जी जो है ना बहुत ऐश कर रही है, ये जो पैसा जो है ना बहुत उड़ा रही है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि माँ जी को मना ले हम, और जो भी पैसा हो तो मुझे भी ना देगी धरने के लिए, चाहे मतलब कुछ करने के लिए। तो इसलिए क्या है ना कि ये सोचा ना कि नंजमा के हम अपने बेटे को भेज देते हैं, ठीक ना, बेटे को भेज देते हैं हम मंगमा के पास में, सासू माँ के पास में, और ठीक ना। और यही मेरे काना जो भेजती है ना, तो क्या कहते हैं दोनों में फिर बोलाचाली हो जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा मेरे भाई? मंगमा का पोता हो जाएगा। अगला चलिए, कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? तो कथावाचक को जो मंगमा है ना मेरे भाई, वो क्या कहती थी? माँ जी कहती थी, माँ जी। क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। मंगमा का जो है ना उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? तो मंगमा का जो है ना उसकी बहू के साथ में क्या विवाद था? क्यों, मतलब किस बात को लेकर के विवाद था? तो देखिए मंगमा का जो है ना उसके बहू के साथ जो है ना विवाद किस बात को लेकर के था? तो ये था देखिए कि सास जो है ना अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी, और जो बहू है ना ये अपने पति पर हक जमाए रखना चाहती थी, ठीक ना भाई। अगर जो मंगमा सोचती थी ना, मंगमा कि मेरा पुत्र पर मेरा अधिकार हो, और जो नंजमा है ना वो सोचती थी ना कि मेरा पति पर मेरा अधिकार हो। तो ये अधिकार को लेकर के जो है ना दोनों में झगड़ा हो गया था, झगड़ा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? हमारा इसका जो है ना सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए कि रंगप्पा जो है ना मंगमा से क्या चाहता था? तो मैं आपको बताया था ना भाई कि जो रंगप्पा है ना, रंगप्पा वो कौन था? एक लंपट था, मूर्ख था, ठीक ना, और क्या है ना वो जुआड़ी भी था। तो वो क्या है ना उनसे वो धन चाहता था, धन, ठीक ना। जुआड़ी था तो जुआ खेलने के लिए आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो वही जो है ना हार जाता था वो, तो मतलब वो धन चाहता था, धन। अगला चलिए कि श्रीनिवास का जो है ना पूरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि जो श्रीनिवास है ना, श्रीनिवास इनका पूरा नाम क्या है? तो यह मस्ती वेंकटेश अयंगर है, मास्ती वेंकटेश अयंगर। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई आप जो है ना इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना मेरे भाई आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मतलब कि ये आपका लिए मेरे भाई क्या है ना कि इसमें से देखिए ये जो वीडियो है ना इसमें से आपके एग्जाम में कम से कम क्या है ना 10 नंबर के सवाल जो है ना आने वाले हैं, 10 नंबर का। तो मेरे भाई आप लोग खिलवाड़ मत कीजिएगा, आप इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा। चलिए अगला हमारा ये रहा कि ढहते विश्वास है ना किस भाषा से अनुवादित है? तो देखिए जो ढहते विश्वास है ना ये किस भाषा से अनुवादित है? तो ये आपका है उड़िया, ठीक ना, उड़िया है। और ढहते जो विश्वास है इसके लेखक कौन है? तो यह सातकोड़ी होता, और इसका मुख्य पात्र कौन है? तो यह है लक्ष्मी, है लक्ष्मी। आप मेरे भाई इसको याद रखिएगा। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुवादित है? ठीक ना, इसका मेरे भाई अनुवाद जो है ना ढहते विश्वास का वो किसने किया है बताइएगा। देखिए ढहते विश्वास का मेरे भाई जो हिंदी में किस भाषा में? तो हिंदी में, ठीक ना, हिंदी में जो है ना अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी में जो अनुवाद है ना वो किए हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए हैं, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो है ना हमारा ए प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक ना। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ढहते विश्वास है ना इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सातकोड़ी होता, ठीक ना, कौन है? सातकोड़ी होता है। और इसके मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। आप ये भी याद रखिएगा। इसमें महानदी के बारे में जिक्र किया गया है, महानदी के बारे में। ढहते विश्वास कहानी में जो है ना किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसमें क्या है ना कि उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य का जन बाढ़ के बारे में दर्शाया गया है, उड़ीसा नदी के, उड़ीसा राज्य के, ठीक ना, उड़ीसा राज्य के। अगर नदी कहेगा ना नदी कौन सी थी? तो नदी थी आपका महानदी, ठीक ना, महानदी। तो ये महानदी के जन इसमें विभीषिका के बारे में दर्शाया गया है। और इसमें कहना है कि उड़ीसा मतलब राज्य के इसमें दिखाया गया है बाढ़ के बारे में, ठीक ना। आपसे पूछेगा कि किस कहानी में जो है ना बाढ़ के बारे में दर्शाया गया है? तो वो जगह पर ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ के बारे में दर्शाया गया है। ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? तो मैं आपको बताया ढहते विश्वास के रचयिता कौन है आपका?
सात कोड़ी होता है, सात कोड़ी होता, ठीक ना। सामरदैया प्यारे बच्चों किसके लेखक है बताइएगा आप लोग। सामरदैया किसके लेखक है? सामरदैया ये है धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? सामरदैया है, सामरदैया, ठीक ना। और सुजाता किसका है? तो नगर का है सुजाता। और श्रीनिवास किसका है? तो दहीवली मंगवा के ये लेखक है। लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मण क्या है ना कि जो लक्ष्मी थी ना, लक्ष्मी, इनके ये पति थे लक्ष्मण, जो कहाँ पर ये काम करते थे? तो लक्ष्मण जो है ना भाई ये कोलकाता में, आप लोग याद रखिएगा, कोलकाता। तो ये क्या है ना कोलकाता में ये काम करते थे, कोलकाता में। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो मैं को बताया हूँ ना भाई कि ये लक्ष्मण जो है ना कहाँ पर काम करता था? तो कोलकाता में करता था, कोलकाता में, बंगाल में, ठीक ना, बंगाल में। इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सी। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल कि लक्ष्मी के पास है ना कितने बीघा खेत था? देखिए लक्ष्मी थी ना, लक्ष्मी, इसके पास प्यारे बच्चों क्या है ना कि 1 बीघा जमीन था। उसमें कानून उसका घर का भरण पोषण नहीं हो रहा था, ठीक ना, उसके घर का खर्चा उर्चा नहीं चल रहा था। इसलिए जो ये लक्ष्मी थी ना वो तहसीलदार थे, इनके इनके एक जो बगल में थे तहसीलदार, तो उनके घर में जो है ना ये काम किया करती थी। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्मी जो है ना किसके घर काम करके अपना गुजारा करती थी? तो लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो तहसीलदार के घर में। मैं आपको जस्ट अभी भी बताया हूँ, ये जो है ना तहसीलदार के घर में ये काम करती थी। ढहते विश्वास कहानी का जो है ना ये प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास में भाई, ढहते विश्वास मैं को बताया था ना कि ढहते विश्वास का मुख्य पात्र कौन है? तो वो है आपका लक्ष्मी है, लक्ष्मी, ठीक ना, लक्ष्मी है। और क्या है ना कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो अच्युत है, अच्युत। मेरे भाई आप ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। ढहते विश्वास के आपके मतलब कि लेखक कौन है? तो कौन है मेरे भाई? ये आपका है सात कोड़ी होता, ठीक ना। इसमें बाढ़ के बारे में दर्शाया गया है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो इसमें उड़ीसा का किया गया है, उड़ीसा का, ठीक ना। इसमें महानदी के बारे में दर्शाया गया, महानदी के बारे में। और देखिए जो लक्ष्मी था ना उसके घर के बगल में कौन सा बांध था? तो भाई देवी बांध था, देवी बांध, आप ये भी याद रखिएगा। ढहते विश्वास कहानी के किस नदी का भयंकर दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो मैं आपको बताया भाई आपका कौन सा? महानंदा या महानदी, ठीक ना, महानंदा हो जाएगा या महानदी हो जाएगा। इसका हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी वाला जहाँ ऑप्शन है ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में जो है ना भाई कौन सी नदी, अगर आप आपसे पूछेगा कि बिहार में कौन सी नदी जो है ना आपका बाढ़ लाती है, कि क्या हो जाएगा? इसका हमारा कोसी हो जाएगा, कोसी, ठीक ना। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ढहते विश्वास कहानी जो है किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो वही मेरे भाई क्या हो जाएगा? इसका भी हमारा हो जाएगा उड़ीसा, ठीक ना, उड़ीसा हो जाएगा। लक्ष्मी के गांव के जो है ना समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो इसका मेरे भाई आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। लक्ष्मी के जो है ना घर के बगल में किस देवी देवता का जो है ना मतलब किस देवी देवता का यहाँ पर मतलब कि लक्ष्मी के घर के बगल में मंदिर था? तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? देखिए मुंडेश्वरी, ठीक ना, माँ मुंडेश्वरी एवं जो है ना भगवान शिव, क्या था? माँ मुंडेश्वरी एवं भगवान शिव का यहाँ पर क्या था? मंदिर था। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना। अगला चलिए हमारा ये रहा कि बाढ़ के जो है ना बाढ़ के पानी को रोकने के लिए जो है ना गाँव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो किस जो है ना किसका कर रहे थे? तो ये कर रहे थे भाई दलई बांध, ठीक ना। कौन सा बांध? दलई बांध था, दलई बांध, ठीक ना। तो बाढ़ के पानी को जो ना रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने में लग गए थे और भाई प्रयास कर रहे थे? तो कहा जाएगा हमारा दलई बांध था, दलई बांध, ठीक ना। अगला चलिए हमारा ये रहा सवाल प्यारे बच्चों कि लक्ष्मी का घर जो है ना किस नदी के बांध के नीचे था? तो मैं आपको बताया था ना भाई लक्ष्मी का जो घर है ना किस नदी के जो है ना बांध के नीचे था? तो देवी बांध था, ठीक ना, देवी। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? हमारा देवी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए प्यारे बच्चों क्या है ना कि अगला जो आप वीडियो है ना अगला जो वीडियो है आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ठीक ना, किस विषय पर मेरे भाई अगला मैं वीडियो लेकर के आऊँ, ठीक ना, संस्कृत लेकर के आऊँ, हिंदी, ठीक ना, या मेरे भाई एसएसटी या विज्ञान मतलब साइंस, तो मैं किस जो है ना टॉपिक पर मैं लेकर के आऊँ आप भी मेरे भाई बता सकते हैं किस सब्जेक्ट पर और किस टॉपिक पर आपको मेरे भाई वीडियो चाहिए आप भी बता सकते हैं हमको, ठीक ना। लक्ष्मी जो है ना बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? ठीक ना, तो लक्ष्मी जो है ना बांध की निगरानी करने के लिए अपने उसका जो बड़ा लड़का था ना उसका बड़ा लड़का उसका नाम क्या था? अच्युत, ठीक ना। तो अच्युत को भेजा था, अच्युत को। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो है ना हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक ना।
अगला देखिए एक लक्ष्मी का घर जो है ना किस चीज़ से बना था, तो लक्ष्मी का देखिए घर जो है ना मेरे भाई वो मतलब फूस के बना था, फूस का, ठीक ना, मिट्टी का बना था, फूस का बना था। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका देखिए घास और मिट्टी, हमारा इसका जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा घास और मिट्टी, ठीक ना। क्या हो जाएगा, घास और जो मिट्टी है ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए गुड़ निधि कहाँ से लौटा था, गुड़ जो निधि है ना, गुड़ निधि, ये कहाँ से लौटा था, गुड़ निधि मेरे भाई, ठीक ना। 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि गुड़ निधि जो है ना ये कहाँ से लौटा था, गुड़ निधि, बताइएगा। ये जो गुड़ निधि है ना ये कहाँ से लौटा था, तो ये कहाँ से ये लौटा था, ये लौटा था कटक से। कहाँ से लौटा था, कटक। तो गुड़ निधि जो है ना मेरे भाई ये कहाँ से लौटा था, तो ये लौटा था कटक से, कटक से, ठीक ना। अगला चलिए ये रहा कि दही वाली मंगमा जो है ना, दही वाली मंगमा के लेखक कौन है, तो दही वाली मंगमा के लेखक कौन है, तो देखिए दही वाली मंगमा के जो है ना लेखक कौन है, दही वाली मंगमा के, तो वो कौन है, श्रीनिवास है, श्रीनिवास, कौन है, श्रीनिवास है। अगले देखिए धरती कब तक घूमेगी कहानी का जो है ना मुख्य पात्र कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य पात्र कौन है, धरती कब तक घूमेगी का कौन है आपका, ये सीता है, सीता, ठीक ना, कौन है, सीता है। और जो पपाती है ना ये आपका है नगर कहानी का है, नगर कहानी का। और मंगमा जो है ना दही वाली मंगमा का है। लक्ष्मी किसका है, तो ये है ढाते विश्वास का। ढाते विश्वास का मुख्य पात्र कौन है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी मेरे भाई। और एक देखिए माँ है, तो माँ कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो यह आपका है मंगू, कौन है, मंगू है, मंगू। आप थोड़ा मेरा भाई इन सबको याद रखिएगा। अगला चलिए धरती कब तक घूमेगी जो ना कहाँ की कहानी है, तो धरती कब तक घूमेगी मेरे भाई ये कहाँ की कहानी है, तो धरती कब तक घूमेगी ना ये एक राजस्थानी कहानी है, राजस्थानी कहानी, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा ये प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा ए। मंगमा क्या बेचती थी, तो जो मंगमा है ना वो क्या बेचती थी, दही बेचती थी, ठीक ना। दही कहाँ बेचती थी, मंगलुरु में, ठीक ना। ये एक जना कन्नड़ कहाना मतलब कन्नड़ जो है ना भाषा में ये कहानी है। दही वाली मंगमा जो है ना कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो दही वाली जो मंगमा है ना इसका मुख्य पात्र कौन है, तो मंगमा है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, मंगमा हो जाएगा, मंगमा। अगला चलिए देखिए हमारा ये रहा सवाल कि दही वाली मंगमा जो है ना किस शहर में दही बेची थी, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई हमारा मंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। कौन जो है ना स्वेच्छा दल के साथ जो है ना बांध की जो है ना मरम्मत में लगा था, तो कौन जो है ना स्वेच्छा दल के साथ जो है ना बांध के मरम्मत में लगा था, तो कहा जाएगा इसका हमारा गुण निधि हो जाएगा मेरे भाई, गुण निधि। क्या हो जाएगा, गुण निधि। जो गुण निधि था ना ये क्या था, स्वेच्छा पूर्वक दल के साथ जो है ना ये काम कर रहा था बांध को बांधने के लिए। और क्या ना उसके साथ में एक अच्युत था ना, अच्युत ये भी गया था बांध को बांधने के लिए। अच्युत कौन था, उसका मतलब कि लड़का था लक्ष्मी का। लक्ष्मी जो है ना लक्ष्मण की डैश थी, तो लक्ष्मी जो है लक्ष्मण की क्या थी, तो पत्नी थी, पत्नी। क्या हो जाएगा, पत्नी, ठीक ना, भार्या पत्नी थी। लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था, तो ये जो है कोलकाता में काम करता था, कोलकाता में। अगला चलिए कि लक्ष्मण जो है ना डैश में रहता था, तो क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर कोलकाता हो जाएगा मेरे भाई, कोलकाता। ये जो है ना कोलकाता में रहता था, कोलकाता में। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम जो है ना क्या था, तो जो लक्ष्मी थे ना इसके बड़े लड़के का नाम क्या था, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम। तो मेरे भाई मैं आपको बताया था ना लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो ये था अच्युत। क्या था, अच्युत था, अच्युत, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। यही गया था बांध बांधने के लिए, लेकिन जब बांध टूट जाता है ना तो क्या होता है मेरे भाई, ये भी जो है ना बाढ़ के साथ में दह जाता है। मंगू के अलावा जो है ना उसकी माँ की कितने संतानें थी, देखिए मंगू के अलावा बोल रहे हैं ना, मंगू के अलावा। तो देखिए मंगू के अलावा जो है ना माँ के 3 संतानें थी, 3। वैसे तो मेरे भाई इनके 4 थी, ठीक ना, 4 थी। आपसे पूछेगा ना कि माँ के कितने संतानें थी, तो तब होगा हमारा आंसर 4। लेकिन क्या है ना इसमें बोला है मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थी, तब हमारा मेरे भाई 3 हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या है ना भाई कि 2 लड़का था, ठीक ना, 2 मेरे भाई क्या था, बॉय, और क्या ना भाई 1 लड़की था, ठीक ना, मतलब सॉरी 2 लड़का 2 लड़की था, ठीक ना, मतलब कि 2 गर्ल और 2 क्या था, बॉय था इनका, ठीक ना, इसके माँ का। इसमें से क्या है ना कि ये मेरे भाई इनके जो बड़ी लड़की, इनके जो बड़ी बहन थी ना मंगू का बड़ी बहन, तो उसका नाम क्या था, कम्मू था, कम्मू। उसका शादी ब्याह हो गया था। इसके मेरे भाई 2 भाई थे ना, 2 भाई, इसका भी शादी ब्याह हो गया था। ये लोग शहर में रह रहे थे, ठीक ना। गांव पर जो है ना मंगू मतलब ये रह रही थी, और इसका जो है ना माँ बोले वही सब है ना गाँव में रह रहे थे। चलिए अगला हमारा ये रहा कि मंगू कैसी लड़की थी, तो मतलब मंगू जो है ना मंगू वो कैसी लड़की थी, तो मंगू कैसी लड़की थी, वो थी गूंगी थी और पागल थी, ठीक है। कैसे थी, गूंगी थी और पागल थी। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसका जो है ना ए सही जवाब हो जाएगा, ए। ईश्वर पाटिलकर की रचना है,
तो ईश्वर पाटिलकर की जो है ना कौन सी रचना है, ईश्वर पाटिलकर की रचना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ईश्वर पाटिलकर की रचना मेरे भाई इसमें से कौन सा है बताइएगा आप लोग, ईश्वर पाटिलकर का रचना। तो इसका हमारा क्या होगा, देखिए खून की सगाई हो जाएगा, खून की सगाई क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा खून की सगाई, ठीक ना। भाई देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो है ना बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि खून की सगाई जो है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है, खून की सगाई तो ये आपका लिखा गया है ईश्वर पाटिलकर के द्वारा, ठीक ना। चलिए अगला हमारा ये रहा कि माँ कहानी कौन पागल था, तो माँ कहानी में कौन पागल था, तो मंगू था, कौन था, मंगू। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, मंगू हो जाएगा। मंगू की उम्र कितनी थी, तो देखिए जो मंगू की उम्र थी ना वो कितनी थी, 12-13 वर्ष, मतलब कि 12 वर्ष था, वैसे तो 12 वर्ष। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 51 का जो हमारा आंसर है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मंगू जो है ना जिस अस्पताल में भर्ती होती थी वहाँ के कर्मचारी थे, तो वहाँ के जो कर्मचारी थे ना भाई वो कैसे थे बताइएगा आप लोग। मंगू जो है ना जिस अस्पताल में भर्ती होती थी वहाँ के कर्मचारी कैसे थे, तो कैसे थे वो वहाँ के कर्मचारी, तो वो थे देखिए अव्यवहार रहित होते, ठीक ना। कहा थे हमारा देखिए व्यवहार रहित हो जाएगा, व्यवहार और कुशल थे, ठीक ना। कौन थे वो जो है ना आपका व्यवहार और कुशल थे, व्यवहार और कुशल। लेकिन देखिए जब पपाती थे ना, पपाती थी ना पपाती, वहाँ के जो कर्मचारी थे ना उस हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे ना वो थे आपका अव्यवहारिक थे, लेकिन यहाँ के कर्मचारी कैसे थे, व्यवहारिक थे, व्यवहारिक। आप थोड़ा इसको याद रखिएगा। जन्म से ही पागल थी, तो जन्म से पागल कौन थी, ये थी मेरे भाई मंगू थी, मंगू आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट जाइएगा। इस तरह जो है ना पागल पुत्री को एक जो है ना माँ ही पाल सकती है, यह किनकी युक्ति है। तो मेरे भाई देखिए ये जो युक्ति है ना ये किनकी है, तो समाज के लोगों का, उनके गांव के लोगों का मेरे भाई है कि इस तरह की जो पागल जो पुत्री है ना इसको एक माँ ही संभाल सकती है। ये किसका है, तो ये है आपका गांव के लोगों का है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए मंगू को जो है ना पागलपन का रोग कब से था, तो मंगू को जो है ना ये पागलपन का जो रोग था ना मेरे भाई वो कब से था, तो देखिए बहुत बचपन से था, यानी कब से था मेरे भाई, बचपन से ही था, बचपन से ही था। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जन्मजात हो जाएगा, जन्मजात, ठीक ना, जन्मजात है। मंगू की माँ के कितने पुत्र थे, तो मंगू के माँ के मेरे भाई कितने पुत्र थे, तो मंगू के माँ के जो है ना कितने पुत्र थे, तो केवल देखिए पुत्र पूछ रहा है ना, तो पुत्र इसमें 2 पुत्र थे, ठीक ना, और 2 क्या है, पुत्रियाँ थे, ठीक है, 2 पुत्र 2 पुत्रियाँ इनके मंगू के माँ के थी, ठीक ना। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा जो है ना बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मंगू को जो है ना लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, तो देखिए जो मंगू है ना, मंगू उसको किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे, तो पागलों का क्या हो जाएगा, हमारा पागलों का, ठीक ना। कहूँ कि मंगू क्या थी, पागल थी। और क्या है ना इनके गांव में थी एक कुसुम, कौन थी, कुसुम। उनका जो है ना जब गई थी पागल खाना में, हॉस्पिटल में गई थी, तो वहाँ क्या है ना वो ठीक होकर के आ गई थी 2-3 महीना में। इसीलिए क्या है ना कि इनको भी लोग सलाह दे रहे थे कि आप जो है ना माँ के बोल रहे थे कि आप जो है ना इसको भी लेकर के जाइए, ठीक ना, हॉस्पिटल में, और क्या है ना कि इसका भी मतलब इलाज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये उसमें भर्ती भी करा देती है, लेकिन लास्ट में क्या रहे कि इसके प्यार में भाई माँ जो है ना, माँ ये भी जो है ना लास्ट में पागल हो जाती है, ठीक ना। अगला देखिए कि खून की सगाई जो है ना किनकी प्रसिद्ध कहानी है, खून की सगाई, तो मेरे भाई खून की सगाई किसका है, ईश्वर पाटिलकर का है, ईश्वर पाटिलकर का। तो हमारा 58 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए 58 का जो हमारा आंसर जो है ना क्या हो जाएगा, हमारा इसका बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। माँ जो है ना किस भाषा में रचित कहानी है, तो मेरे भाई देखिए जो माँ जो कहानी है ना वो किस भाषा में रचित कहानी है, माँ। तो माँ हमारा क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा हमारा गुजराती भाषा में है, गुजराती भाषा में, ठीक ना। माँ कहानी के लेखक कौन है भाई, तो ईश्वर पाटिलकर है, माँ के लेखक कौन है, ईश्वर पाटिलकर है, ईश्वर पाटिलकर, ठीक ना। माँ कहानी किसके द्वारा अनुवादित है, तो माँ कहानी के प्यारे बच्चे जो है ना किसने मतलब अनुवाद किया है बताइएगा। माँ कहानी का जो है ना किसने अनुवाद किया है, देखिए माँ कहानी है भाई, माँ जो है ना गुजराती भाषा में है, गुजराती भाषा में, गुजराती, ठीक ना। अब गुजराती से क्या है ना कि मेरे भाई हिंदी में, किसमें, हिंदी में। तो गुजराती से जो हिंदी में जो है ना किसने किया है, गुजराती में मेरे बच्चों किसने माँ कहानी किसने लिखा है, ईश्वर पाटिलकर जो है ना गुजराती भाषा में लिखा है। तो इससे क्या है ना कि हिंदी भाषा में जो है ना वो किसने लिखा है, हिंदी भाषा में। तो मेरे भाई इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा 50 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका हाँ देखिए हमारा आंसर जो है ना, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए इसका मेरे माँ का जो ये है ना, तो यहाँ पर है देखिए गोपाल दास नागर, ठीक ना, कौन है भाई, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, गोपाल दास नागर हो जाएगा। माँ की कौन है, गोपाल दास नागर, इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला चलिए हमारा ये रहा कि नगर कहानी जो है ना किस लेखक के द्वारा रचित है, तो लेखक जो कहानी है ना ये किस लेखक के द्वारा रचित है, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
तो नगर जो कहानी है ना किसके द्वारा लिखा है मेरे भाई, तो नगर किसके द्वारा, सुजाता हो जाएगा हमारा, सुजाता, क्या हो जाएगा, सुजाता। नगर कहानी जो है ना किस भाषा से अनुवादित है, तो नगर जो कहानी है ना, नगर ये आपका लिखा गया है किस भाषा में, तो नगर लिखा गया आपका तमिल में। किस में लिखा गया है, तमिल में। इसका हमारा क्या हो जाएगा, तमिल। इसका लेखक कौन है, सुजाता है। इसके जो मुख्य पात्र कौन है, पपाती है, पपाती। देखिए पपाती की उम्र क्या थी, तो मेरे भाई देखिए जो पपाती थी ना, इसका उम्र क्या थी, इसका उम्र पपाती कितना था, पपाती का उम्र बताइएगा आप लोग। पपाती का जो उम्र था ना वो कितना था। देखिए मेरे भाई इसका जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दिया गया है हमारा 10, 11, 12 या मेरे भाई हमारा 14। तो देखिए जो पपाती थी ना इसका उम्र कितना था, तो इसका जो उम्र था ना वो था लगभग देखिए 14 साल था। 14 साल कितना था मेरे भाई, 14 साल। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसका जो आंसर है ना कितना हो जाएगा, हमारा डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पपाती जो है ना कहानी का पात्र कौन है, मतलब पपाती डैश कहानी का पात्र है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नगर हो जाएगा, नगर। ठीक है ना, नगर कहानी का कौन है, पपाती है। ढहते विश्वास से कौन है, ढहते विश्वास के, तो वो है आपका लक्ष्मी है, लक्ष्मी। माँ के कौन है आपका, तो माँ के है मंगू। और धरती कब तक घूमे कौन है, सीता है। नगर जो है ना किस भाषा की कहानी है, नगर, तो ये मेरे भाई किसका है आपका, तमिल भाषा का है, तमिल भाषा के। नगर का मुख्य पात्र कौन है, पपाती है। और इसका किसके द्वारा लिखा गया है, सुजाता के द्वारा लिखा गया है। पपाती जो है ना, पपाती वो किसकी बेटी थी मेरे भाई बताइएगा आप लोग। तो पपाती जो है ना इसके माँ का नाम क्या था, तो वल्ली अमाल था, वल्ली अमाल। ठीक है ना, पपाती किसकी लड़की थी, तो वल्ली अमाल की। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो है ना हमारा ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए कि नगर कहानी का जो है ना मुख्य पात्र कौन है। तो प्यारे बच्चों देखिए जो नगर कहानी है ना इसका मुख्य पात्र कौन है, नगर कहानी का, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, नगर का कौन है हो जाएगा, हमारा पपाती हो जाएगा। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, तो इसमें देखिए नगर जो कहानी है ना भाई ये आपका एक तमिल, ठीक है ना, तमिल राज्य, ठीक ना, जो तमिल है ना, तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु जो राज्य है ना, यहाँ का कहना है मेरे भाई कि जो मदुरै है ना, मदुरै, तो मदुरै जो है ना, मदुरै ये शहर के बारे में दर्शाया गया है, तो कहा हो जाएगा हमारा मदुरै शहर हो जाएगा। इसका हमारा ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्यारे बच्चों सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि वो तमिल भाषा के लेखक है तो तमिल में ना होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। बड़े डॉक्टर के जो है अनुसार पंपाती को क्या बीमारी था, तो देखिए बड़े डॉक्टर थे ना, बड़े डॉक्टर वो बताए थे ना कि पंपाती को कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस, और ये बहुत ही घातक बीमारी है, इसका इलाज नहीं होगा तो भाई इसमें जो है राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। उसने कौन सा बीमारी बताया था, तो मेनिंजाइटिस बताया था, मेनिंजाइटिस। ठीक ना, अगला है के एम जमुना द्वारा अनुवादित कहानी कौन सा है, के एम जमुना के द्वारा। ठीक ना, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के एम जमुना के द्वारा जो है ना कौन सा मेरा भाई ये किया गया है, के एम जमुना के द्वारा। तो हमारा देखिए 61 का मेरा भाई आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर। तो 61 का प्यारे बच्चों आंसर जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, नगर। क्या हो जाएगा, नगर। ठीक ना, नगर हमारा इसका मेरा भाई बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, के एम जमुना के द्वारा जो है ना ये हमारा हो जाएगा नगर। ठीक ना, नगर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए हमारा ये रहा सवाल। अगला देखिए हमारा ये रहा कि पपाती कौन थी, पपाती, तो पपाती कौन थी, वल्ली अमाल की पुत्री थी। तो वल्ली अमाल की क्या हो जाएगा, हमारा इसका पुत्री हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारी वल्ली अमाल की कौन थी, पुत्री थी। वल्ली अमाल नहीं जानती थी, तो देखिए वल्ली अमाल जो है ना भाई एक अनपढ़ औरत थी। ठीक ना, अनपढ़ औरत थी, तो क्या हो जाएगा, हमें पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, क्या नहीं, पढ़ना लिखना, तो क्या हो जाएगा हमारा पढ़ना हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ना ये नहीं जानती थी, ये निरक्षर थी। पहले दिन पंपाती को क्या था, तो मेरे भाई पहले दिन पंपाती को कौन सा रोग था, तो वो थे बुखार। ठीक ना, बुखार था पहले दिन पपाती कौन सा रोग था, तो बुखार था। अब से पूछेगा ना कि जो पपाती जो है ना, पपाती जब मदुरै शहर में गई थी इलाज करवाने के लिए, तो वो किस पर जो है ना लेटी हुई थी, किस पर वो लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर, आप भी याद रखिएगा। पपाती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी, तो क्योंकि उसको जो है ना तेज बुखार था। क्या हमारा भाई, तेज बुखार था, तेज बुखार। क्या हो जाएगा इसका हमारा, तेज बुखार के कारण हो जाएगा, तेज बुखार के कारण। ठीक ना, इसका मेनिंजाइटिस रोग भी था। देखिए पपाती को जो है ना उनकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी, तो कौन सा शहर ले गई थी, मदुरै ले गई थी। मदुरै कहाँ ले गई थी, मदुरै। मदुरै कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक ना, तो ये आपसे पूछेगा ना पपाती जो है ना किस कहानी का मुख्य पात्र है, तो वो आपका है नगर का। नगर के लेखक कौन है आपका, सुजाता है। किस भाषा में ये कहानी लिखा गया है, नगर तो लिखा गया है तमिल भाषा में। ठीक ना, ये आपका मदुरै शहर के बारे में इसमें दर्शाया गया है। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी के मेरे भाई कहानीकार कौन है बताइएगा आप लोग, धरती कब तक घूमेगी।
तो धरती कब तक घूमेगी कौन है, सांवर दैया है, सांवर दैया। श्रीनिवास है दही वाली मांगमा का, ईश्वर पाटिलकर है आपका किसका, तो माँ के है। और मेरे भाई क्या है ना कि जो सातकोड़ी होता किसका है, तो यह धरते विश्वास का है, ढहते विश्वास का। माँ कहना कहानी लेखक के द्वारा अनुवादित है। माँ कहानी जो है ना किस लेखक के द्वारा अनुवादित है मेरे भाई, माँ कहानी। तो माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, माँ, तो आपको बताया है ना मेरे भाई, ईश्वर पाटिलकर द्वारा लिखा गया है माँ। मंगू की माँ को जो है ना कितनी संतानें थी मेरे भाई, तो मंगू की माँ की कितने संतानें थी, तो मंगू की माँ के मेरे भाई क्या है ना संतान कितना था, तो वो था आपका देखिए 4, ठीक ना मेरे भाई। देखिए इसमें केवल संतान पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि मंगू के अलावा चाहे उनके पुत्र कितना थे, पुत्र कितनी थी, तो ये मेरे भाई नहीं पूछा गया है, ठीक ना, केवल संतान पूछा गया है। तो संतान कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, 4, ठीक ना, 4 हो जाएगा। मंगू जन्म से ही थी, तो मंगू जन्म से क्या थी मेरे भाई, तो पागल थी और क्या थी, गूंगी थी। तो पागल हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा मेरे भाई, गूंगी भी हो जाएगा। तो पागल थी गूंगी थी कौन मेरे भाई, मंगू थी, जन्म से ही थी, ठीक ना। मंगू किस कहानी की पात्र है, तो देखिए जो मंगू है ना, मंगू वो किस कहानी के पात्र है, मंगू तो वो किसका है आपका, मंगू किस कहानी की पात्र है, और भाई मंगू जो है ना वो आपके कहानी के पात्र है माँ का, किसका है, माँ का। लेकिन देखिए ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है मेरे भाई, माँ कहानी का हो जाएगा, माँ कहानी का। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया, देखिए मेरे थोड़ा सा ऑप्शन जो है ना इधर का उधर हो गया है। तो माँ कहानी में मेरे भाई किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो इसमें जो है ना माँ के किया गया है, माँ के जो ममता है ना इसका इसमें वर्णन किया गया है माँ के, ठीक ना, माँ के ममता का भाई क्या है ना इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा भाई, माँ हो जाएगा, माँ, ठीक ना। अगला चलिए, धरती कब तक जो है ना घूमेगी किस भाषा से अनुवादित कहानी है। तो मेरे भाई देखिए धरती कब तक घूमेगी जो है ना, धरती कब तक घूमेगी, ये किस कहानी में है मेरे भाई, ये है आपका राजस्थानी कहानी में धरती कब तक घूमेगी। जो माँ है ना, माँ ये मेरे भाई क्या है ना गुजराती भाषा में है। और देखिए जो ढहते विश्वास है ना, ढहते विश्वास वो है आपके उड़िया भाषा में। और मेरे भाई कन्नड़ भाषा में कौन सा आपका है, तो कन्नड़ भाषा में है दही वाली मंगमा। और एक प्यारे बच्चे है तमिल भाषा में, ठीक ना, तमिल। तो तमिल भाषा में आपका कौन सा है, तमिल भाषा में तो वो है मेरे भाई आपका, तमिल भाषा में है मेरा भाई नगर, कौन सा है, नगर, नगर है। तो आप जो है ना इन सबको याद रखिएगा भाई, सबको याद रखिएगा, ठीक। अगला चलिए कि सीता के जो है ना बेटों ने सीता को कितने रुपए जो है ना महामारी खर्च का निर्णय लिया था, यानी कि कितने रुपए जो है ना देने की बात कर रहे थे सीता को। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, 50 रुपये, ठीक ना, 50 रुपये देने की बात कर रहे थे। क्योंकि देखिए जो है ना कि इनको इनके पुत्र को लगता था ना कि देखिए माँ जो है ना इधर उधर लुढ़कती चलती है, ये अच्छा बात नहीं है, क्यों ना हम माँ को जो है ना हम 50 रुपये दे देंगे और माँ क्या है ना अपना खाना अलग पकाएगी। इसलिए क्या है ना ये अपने में निर्णय लेकर के क्या किए कि माँ को जो है ना 50 रुपये देने की बात कर रहे थे। लेकिन जब सीता ये बात सुनी ना तो ये अंदर ही अंदर रोने लगी, ठीक ना, अंदर ही अंदर क्या करने लगी, रोने लगी, ठीक ना। और कहना एक दिन अपने घर से ये निकल जाती है। अगले देखिए धरती जो है ना कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुवादित है। तो प्यारे बच्चों इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा मेरे भाई अनुवादित है, बताइएगा। कहानी धरती कब तक घूमेगी ना, ये कहानी भाई किसके द्वारा ये अनुवादित है। तो इसके प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा हमारा, सांवर दैया हो जाएगा, सांवर दैया, ठीक ना। धरती कब तक घूमे क्या है, सांवर दैया के द्वारा है, सांवर दैया के द्वारा, ठीक ना। ये मेरे भाई क्या है ना कि लेखक स्वयं जो है ना स्वयं ये अपने कहानी को क्या किया है मेरे भाई, अनुवाद किया है हिंदी में। 3 बेटे की माँ है, तो भाई 3 बेटे की माँ कौन है, तो सीता है, सीता, ठीक है, सीता क्या है, 3 बेटे की माँ है, 3 बेटे की माँ। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो है ना हमारा बी प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा बी। अगला चलिए हमारा ये रहा सांवर दैया जो है ना, सांवर दैया किस भाषा के कहानीकार है। तो सांवर दैया जो है ना किस भाषा के कहानीकार है, सांवर दैया। तो क्या हो जाएगा हमारा, धरती कब तक घूमेगी, ठीक ना। और धरती कब तक घूमेगी भाई क्या है ना, राजस्थानी भाषा में है, तो राजस्थानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ईश्वर पाटिलकर है गुजराती का, उड़िया का है श्रीनिवास, कन्नड़ सॉरी उड़िया का कौन है भाई, तो वह सातकोड़ी होता। और कन्नड़ के कौन है भाई, तो वह आपका श्रीनिवास है। सीता को अपने ही घर में जो है ना कैसा महसूस होता था, तो देखिए सीता थी ना, सीता इसके घर में मेरा भाई कहना बहुत ही मतलब सब लोग थे, ठीक ना। सीता के घर में कहना भाई कि सभी लोग शामिल थे, सभी लोग शामिल थे। लेकिन भाई के घर में जो है ना शांति नहीं था, क्योंकि इसके से है ना सीता के साथ में कोई बोल चाल मतलब मतलब कोई है ना इसका हाल चाल नहीं पूछता था, ठीक ना, कोई इसका हाल चाल नहीं पूछता था। इसलिए भाई क्या है ना कि इसको घर में अपना घुटन सा महसूस होता था, घुटन, ठीक है। घर में भाई क्या है ना इसमें पोता भी था, ठीक ना, बहू भी थे, लड़के भी थे इसके, लेकिन इसके मेरे भाई कोई समाचार पूछने वाला नहीं था, ठीक ना, हाल चाल नहीं पूछने वाला था। तो इसको जो है ना अपने घर में घुटन सा महसूस रहा था, घुटन। अर्ध जो है ना अर्धवत छिपती सी अवस्था किसकी थी भाई, अर्ध छिपती सी अवस्था जो है ना वो किसकी थी, तो किसकी थी मेरे भाई, सीता की थी, सीता की, किसकी थी, सीता की। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो है ना हमारा सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर जो है ना सी सही जवाब हो जाएगा सी।
अगला चलिए कि धरती जो है ना कब तक घूमेगी कहानी में किनको जो है ना प्रधानता दी गई है। तो देखिए धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में जो है ना किसकी प्रधानता दी गई है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। नारी क्या हो जाएगा, नारी। इसमें जो है ना नारी के बारे में दर्शाया गया है, नारी की प्रधानता दिया गया है, नारी का। और अगला हमारा अगला मेरा भाई क्वेश्चन है हमारा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में जो है ना किसे महसूस होने लगा कि आकाश जो है ना अनंत है। तो मेरे भाई देखिए कहा ना कि जब सीता थी ना, सीता वो अपने घर से क्या हो रही थी, मतलब कि जब उसके लड़के थे ना बोले तो रहे थे कि हम आपको जो ना 50 रुपए देंगे, उसको मतलब हम अपने में नहीं रखेंगे, ठीक ना। तो जब ये बात सुनी ना सीता, तो वो क्या है ना अपने घर से वो निकल गई, ठीक ना। अपने घर से क्या हो गई, वो निकल गई। और वो जो घर से निकली ना तो वो अपने को आज़ाद महसूस कर रही थी, ठीक ना। अपने को क्या कर रही थी, आज़ाद जो है ना महसूस कर रही थी। और उससे जो है ना मतलब ऐसा लगा कि आकाश जो है ना वो अनंत हो गया है, ठीक ना, अनंत हो गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सीता जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीता। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है ना ये वीडियो मेरे भाई कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। और अगला जो वीडियो है ना मैं किस टॉपिक पर लेकर के आऊँ या भाई किस जो है ना सब्जेक्ट पर मैं लेकर के आऊँ भाई, आप लोग ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला जो वीडियो है आपका एसएसटी पर चाहिए, साइंस, हिंदी, संस्कृत, या मेरे भाई आप किस टॉपिक पर चाहिए मेरे भाई आप ये भी जो है ना बता सकते हैं। तो मेरे भाई मिलते हैं हम अगले क्लास में, ठीक ना। बाय बाय सभी लोगों को मेरे भाई, जय हिंद।